पूतना पूतना पूतना। पूतना पूतना। क्या हो लल्ला, सब ठीक तो है ना? लगा। अरे 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 क्या कर रहे हो? ये फूल टोकरी में धरवे लायक ना है बाजाई, ये तो घर द्वार सजाए के लिए। जसोमती मैया के नंदलाला का षष्ठी पूजन जो है आज। मैया मैया मैया। अरे तू तैयार ना हुआ अब तक? चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। सीधा खड़ा रह। नंद महाराज के यहाँ षष्ठी पूजन के लिए जाना है कि ना? हम नंद बाबा के घर का हाथी पे जाएंगे ना। तो फिर क्या घोड़े पे जाएंगे? ना हाथी पे जाएंगे ना घोड़े पे जाएंगे, हम नंद जी के घर पालकी में जाएंगे। सच्ची? हाँ, हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। रंगोली रंग सज रहे न्यारे, इत्र महक रहे हैं मोगरे वाले। मोर पंख के मुकुट लगा के पशु भी लग रहे कितने प्यारे। सज गए घर आंगन दीवारे, सज रहे बालक नर और नारी। खीर जलेबी दूध मलाई, प्रेम में डूबी बने मिठाई। एक झलक पाना चाहे सब गोकुल राजकुमार की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। शोभित नीलमणि के तन पे, पीतांबर भी स्वर्ण सदम के। मोती माला कड़ा बजनिया, होकर मगन खुशी में खनके। आनंद उत्सव मन को भाए, कान्हा मद मन मुस्काए। यशोमती अपने लल्ला को मंत्र मुग्ध देखी ही जाए। बारंबार वो दृष्टि उतारे अपने नटखट बाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। होगा मेरा लल्ला तैयार। हाँ होगा तैयार। आज नए वस्त्रों में कितना मनोहर लग रहा होगा वो। मेरे अस्तित्व का कण कण आज षष्ठी देवी की आराधना करना चाहता है, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो भैया को संदेह हो जाएगा। दुष्ट शक्तियों से सदैव सुरक्षित रहे, किसी अनिष्ट या विपदा की छाया भी उस पर ना पड़े, वो सदैव खुश रहे।
हमें लगा महाराज कंस हैं, किंतु ये तो उनकी छाया है दुर्जन। छाया नहीं, महाराज कंस का सबसे अधिक प्रिय और विश्वसनीय सेवक हूं मैं। जो भी हो, उत्सव की मिठाई कहाँ है? आपके घर पुत्र हुआ है। तनिक धीरे बोलो मित्र, तुम्हारे कारण मेरे पुत्र के प्राणों को संकट आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? तुमने सुना नहीं? महाराज कंस का आदेश है कि 10 दिन से कम आयु के सभी नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। षष्ठी मैया की जय, 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 षष्ठी मैया की, षष्ठी मैया की जय। है निष्ठा भक्ति करते समर्पित, देखो नंद यशोमती, देव भी दर्शन करने आए। ये महिमा है उसकी, संतान के हित के हेतु होती पूजा है जिसकी, पालन पोषण रक्षा करती है वो मां षष्ठी। कंस बहुत ही निर्दयी है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी समेत अपने पुत्र को भी पड़ोसी राज्य भेज दिया है, उसके मामा के यहाँ। वहां वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। किंतु आप तो उनके सबसे अधिक विश्वसनीय सेवक हो मित्र। जब महाराज ने अपनी बहन की संतानों की हत्या करने में तनिक भी संकोच नहीं किया, तो फिर मेरी सेवा और स्वामी भक्ति मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगी? आप सत्य कह रहे थे स्वामी, भैया बिल्कुल नहीं बदले। तो अभी भी मेरे पुत्र को ढूंढ रहे, उसे भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को देवकी। वो वस्त्र, जब मैं वो वस्त्र सिल रही थी तो अवश्य प्रहारियों ने मुझे देख लिया होगा और उन्होंने भैया को जाकर बता दिया होगा। तभी तो भैया को मेरे पुत्र के विषय में संदेह हो गया। भैया पता नहीं क्या करेंगे। हे नारायण! श्री नारायण के न्याय में विश्वास रखो देवकी। हमारा पुत्र साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप है। उसकी रक्षा षष्ठी देवी स्वयं करेगी। आ गए मधुमंगल। पूर्णा मौसी के पोते होने के नाते तुम मुझे पहले से ही प्रिय हो, पर जो भूमिका तुम मेरे जीवन में निभाओगे उसके कारण तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। आओ मित्र, तुम्हारा सखा तुम्हारा स्वागत करता है। हे मां षष्ठी, गोकुल के भविष्य हमारे राजकुमार को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। सभी संकटों से, बाधा व्याधि से सदैव इसकी रक्षा करना मां। महाराज, मेरे होते हुए आपको कोई सफलता और असफलता के बीच केवल कर्म का अंतर होता है दुर्जन। मेरा शत्रु असफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि ये कार्य मैं स्वयं करूं।
कंस, पूजन संपन्न होगा। अब षष्ठी मैया अवश्य ही हर बुरी शक्ति से हमारे लल्ला की रक्षा करेंगी। मैया, मैं बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा, चिंता मत करो आप। ये देखो, अतिथियों से मिलने के लिए कितना लालायित हो रहा है हमारा लल्ला। हाँ? दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है, वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। यशोमती मैया के नंद लाला की, 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 यशोमती मैया के नंद लाला की। अरे, आप सबको यहाँ देखकर मेरी प्रसन्नता तो और बढ़ गई। इतने आश्चर्यचकित मत हो मधुमंगल, तुम विशेष हो, क्योंकि जितने धर्मपरायण तुम हो उतना कोई नहीं। तभी तो तुम देवताओं के दर्शन भी कर सकते हो। पर तुम्हारी दादी कहाँ है मधु? मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है। पूर्णा मौसी, बहुत अच्छा किया आप आ गए, सच्ची। ये तो वही पुण्य आत्मा है, पुण्य मौसी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो। तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पूर्णा मौसी, आपकी कही बात सच निकली। ये देखो मेरा लल्ला। तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा, महाराज हूं मैं तुम्हारा। यदि तुमने ऐसा ना किया तो परिणाम क्या हो सकता है ज्ञात है ना? मैं तुम्हारे भी प्राण ले सकता हूं। नवजात शिशुओं की हत्या करना तुम्हें भी प्रिय है ना पूतना? नवजात शिशु? आंखें अब बूढ़ी हो गई है यशोदा। दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं? यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ, वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना, अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है।
चौंक क्यों गई? हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो? जी, जी मुझसे बात कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। क्या हुआ मौसी? कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? बताओ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो? जी, जी मुझसे बात कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। ध्यान से देखो पूर्णा, पहचानो मुझे। दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? हाँ, हाँ, सारे देवता पधारे हैं। सारे तेरी षष्ठी पूजा के लिए आए हैं। इसका अर्थ है कि तू सच्ची में? पूर्णा, मेरे रहस्य को गोपनीय रखना है तुम्हें। ये सच्ची में? सच्ची में क्या मौसी? हाँ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? कोई चिंता की बात तो ना है ना? चिंता किस बात की, जब स्वयं नारायण ही। नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। क्या हुआ मौसी? कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जी सबका क्या मतलब? हाँ? तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा। मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंद लाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी? बताओ ना, अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही। हाँ बताओ मौसी, क्या हुआ? ना, कुछ विशेष नहीं है यशोदा। क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसके देह में दिव्य तेज है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ये आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा, न जाने क्या देखती है, क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो शायद
मुझे लगा कि सारे देवता यहीं कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और भ्रम क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी, आपकी जो गूढ़ बातें मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जी लल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ। इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, तो अवश्य ही उद्देश्य कुछ विशेष ही है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज। आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं? हाँ, किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है। इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। देखा मधुमंगल, लगभग सभी देवता आए थे यहाँ, बस एक उन्हें छोड़कर। पता नहीं कहाँ रह गए वो। आहा, तो यहाँ हैं आप। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए शनिदेव? आइए ना शनिदेव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। कल्पना करो, छोटे छोटे नवजात शिशुओं के कोमल तन, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट आनंददायक आहार। जिसे मेरा अंत करना था, अब ये बनेगी उसका काल। आइए ना शनिदेव, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी। प्रभु पर अपनी वक्र दृष्टि डाल। उनके लिए किसी भी संकट को जन्म नहीं दे सकता मैं। वो अभी बाल स्वरूप में है। यदि कोई विपदा आ गई तो नहीं नहीं, मुझे उनके दर्शन किए बिना ही लौटना होगा। नन्हे नीलमणि के दर्शन करके मन तृप्त हो गए। सच कह रहे हो भाई, उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते 4 पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। प्रभु के द्वार तक आकर बिना दर्शन किए वापस कैसे जाऊं, जो साधारण मानवों को सहज ही प्राप्त है। वो मेरे लिए इतना कठिन क्यों है? नहीं, मेरी वक्र दृष्टि के कारण आप पर कोई आपदा है या मैं सहन नहीं कर पाऊंगा।
मुझे क्षमा कीजिएगा नारायण। यशोदा, मैं भी निकलती हूँ। अच्छा जी। लल्ला लल्ला आजा आजा लल्ला गोदी में आजा 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 आजा। लल्ला कस्तूरी मासी के पास आवेगो। नहीं कस्तूरी मेरे पास आएगा। मैं ही लूंगी। शांत हो जाओ सब, शांत शांत। घर ना जानो है? हाँ, घर ना जानो है? तुम सबके कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलता है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जिजी देखो हंस रहा है। आजा आजा गोदी में आएगा। अरे मुझे देखा है मुझे। तुम सबके कान में बात ना जा रही मेरी? हाँ, अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगा। बस करो सब, चलो। ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु? परेशान कर दो है ना लल्ला? बहुत थक गए ना? हाँ, अब कोई परेशान ना करेगा, सब गए। अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जीजी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया, बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनिदेव कितने व्याकुल हैं मेरे दर्शन के लिए। जल्दी से आ, मैया लोरी सुनावे। आजा रे अरे गोदी का पलना है मैया डोरी, झूले उसमें कान्हा रे। आजा रे अरे। ये क्या है लल्ला? मैं तुझे सुलाने के लिए झुला रही हूँ और तू है कि आंखें नचा रहा है? कहाँ देख रहे हो लल्ला? कौन है वहाँ? कौन है? कहाँ देख रहे हो? महाराज, आप कौन और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा, लल्ला को देखने आए हो? अरे तो इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आए थे तब क्यों ना आए आप? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहाँ से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बता, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनिदेव। अच्छा, शनिदेव। मैं चंडी माता। मैं आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को शनिदेव बता रहे हो, हैं? क्या समझते हो? तुम देवता के रूप में स्वांग रचाओगे और मैं तुम्हें सच्ची का देवता मान लूंगी? संपूर्ण जगत मुझे शनिदेव के नाम से जानता है मैया। मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कहने वाले ऐसे दृष्टि ना चुराते, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। आपको कैसे समझाऊं? मैं चाह कर भी आपके नेत्रों में नहीं देख सकता। अपनी वक्र दृष्टि से श्री हरि की मैया का अहित कैसे कर सकता हूं मैं? अच्छा, पहचान का छल सिद्ध हो गया तो मौन हो गए?
इससे पहले कि नंद महाराज को पता चले। चलो जाओ यहां से आप। बस एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो मैया, फिर चला जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं शनिदेव हूं। यदि जे सच बोल रहा होता तो मैं अवश्य इसे लल्ला से मिलवा देती, किंतु जे तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अब तो इसे गोकुल का खट्टा मट्ठा करके ना पिलाओ तो मेरा भी नाम जसोदा ना। महाराज, यदि आप सच्ची में शनिदेव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया, आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था। फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए। वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूं महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपकी वक्र दृष्टि लग गई तो ना आप ही बताओ, ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को? है शनिदेव, अब आप क्षमा करो मुझे। मैं अपनी दृष्टि केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला, और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गए हैं, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया, मिलने दो ना शनिदेव को। मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का। जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी शनिदेव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है, किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना। हाँ, हाँ नहीं तो। ये क्या किया मैया, कितना दुख हुआ होगा शनिदेव को। हे नारायण, मैं तो आप ही का सेवक हूं, केवल आपके आदेश पर न्याय करता हूं और केवल पापियों को दंड देता हूं। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा दंड। तो फिर सभी मुझे क्रूर क्यों समझते हैं? क्यों भयभीत होते हैं मेरी छाया तक से? देवी देवता ऋषि मुनि नर नारी गंधर्व यक्ष किन्नर सभी को आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो फिर ये सौभाग्य मुझसे क्यों छीन लिया गया? क्यों? ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु, ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु। उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते 4 पहर बीत जाएं फिर भी मन ना भरेगो। हाँ। सब आपके स्वरूप की कितनी प्रशंसा कर रहे थे प्रभु। कह रहे थे आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट, आपका संपूर्ण रूप स्वरूप सब कुछ कितना सुंदर है। आपके चेहरे पर दिव्य आभा, अद्भुत तेज। तो आपने मुझे किस दोष का दंड दिया है प्रभु? क्यों मुझे अपनी छाया से वंचित रखा है? भूख लग रही है लल्ला को? हाँ, कि ठंड लग रही है? बहुत थकान होगा ना लल्ला? पीड़ा तो हो रही है मैया, पर थकान से नहीं, शनिदेव के कष्ट से। कथा रूप की बाल प्रभु के सुन के मन हर्षे, द्वार गए पर मिल ना पाए, ये तड़पे और तरसे, रोम रोम है पीड़ा में, व्यथित है न्यायपति,
किस विधि दर्शन करूं हरि के, ये सोचे देव शनि। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनिदेव। आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ, आपके संकेत की प्रतीक्षा है प्रभु। एक बार आदेश कर दीजिए कि मेरे भाग्य में आपके शुभ दर्शन है ही नहीं, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। क्या मैं इतना भी योग्य नहीं प्रभु कि आप मुझे संकेत दें? संकेत के अभाव में ही संदेश छिपा है। आपके दर्शन करने की इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि मुझे ये हट छोड़कर लौट जाना चाहिए। लौट जाना चाहिए प्रभु, लौट जाना चाहिए। बिना मिले ही जा रहे हैं शनिदेव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात। दर्शन देने मैं स्वयं आया हूँ तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं। सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनिदेव क्योंकि ये कोकिला माध्यम है। मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया। संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया, किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए प्रभु। आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था, फिर कैसे ना आता मैं। जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनिदेव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु, मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा। इसीलिए आज से यह स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।
संदेह हो जाए, मुझे जाना होगा शनिदेव। प्रभु कृपया अपने विराट रूप के दर्शन दीजिए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सबीद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलशोभितौस्तुभम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् श्री हरि, मुझे पंछी की छाया। यशोदा, क्या हुआ? क्या देख रही हो? क्षण भर को लगो जैसे लल्ला की ना कोई पंछी की छाया हो। पंछी? अब ना मुझे तो लग रहा है जो गिलहरी की छाया। यशोदा, बालक नीलमणि है और बालकों वाले काम तुम कर रही हो। अरे प्रकाश और छाया से खेलने का काम लल्ला के लिए छोड़ दो। अरे परंतु ये देखो, झरोका खुलो है, ठंडी बयार चल रही है, लल्ला को ठंड लग जाएगी। बंद करो, जाओ। हाँ 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 लल्ला, ए लल्ला। आज सब कितने सज धज के आए थे तुझसे मिलने के लिए, जैसे दीपावली हो। अरे लल्ला, सिवाय इनके देखो, जब से चिच्ची मथुरा से लौटी है, इनका सजना सवरना सब छूट गया है। मैया, तब तो हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। सुनो जी, हमें अवश्य कुछ करना चाहिए। जे इसे देखो, ना तो जे थको है, ना इसकी आंखों में नींद है। हो सकता है इसका भी मन हो अपनी बड़ी माँ से बात करने का। अरे लल्ला, डरने की क्या बात है? बस थोड़ी आंधी तो है। लल्ला, 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 लल्ला। जिज्जी, अरे यशोदा, नंद भैया। चिच्ची, ये नीलमणि के षष्ठी पूजन का उपहार है। यशोदा, नंद भैया, मैं आप दोनों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आप दोनों को तो पता है, मेरे हृदय में नीलमणि के प्रति अत्यधिक प्रेम है। यशोदा, तुम तो जानती हो, मैं ऐसे वस्त्र नहीं पहनती।
स्त्री का श्रृंगार उसके पति से होता है, और मेरे पति तो उस महादुष्ट कंस के कारागार में बंदी है। ऐसे में इस रास रंग का झूठा दिखावा कैसे करूं नंद भैया? अभी समय नहीं हुआ है, इसीलिए विवश हूँ। पर आपका दुख मैं भली भांति समझता हूँ बड़ी माँ। दिन रात ये भय लगा रहता है कि कभी भी उस कंस के सैनिक आएंगे और मेरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाएंगे। इस आशंका में मैंने उसका बालपन भी खो दिया है। उस नन्हे से बालक को 4 दीवारों के भीतर बंद करके रखा है मैंने। थोड़ी देर और, बस तेरे बाबा अब भी आते ही होंगे। भाभी, आपका पुत्र हमारे नीलमणि का बड़ा भाई। आप उसे खुली हवा में सांस लेने दें। मेरा विश्वास करें, आप दोनों गोकुल में पूरी तरह सुरक्षित हैं। चिच्ची, नारायण के घर देर भले ही है, किंतु अंधेर ना है। बस कुछ समय का कष्ट और है चिच्ची, फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये देखो, नीलमणि स्वयं आओ है आपको उपहार देने के लिए। इसे भी मना करोगे आप? नीलमणि, बस आज हट मत करना। मैं तुम्हारी ताऊ जी से मिलूंगी ना, तब नए वस्त्र गहने सब पहनूंगी, साज श्रृंगार करूंगी, तब पूर्ण अधिकार से देना तुम अपना उपहार। किंतु आज नहीं। बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में छोटी छोटी प्रसन्नताओं को त्यागना नहीं चाहिए बड़ी माँ। जीवन तो परमात्मा का उपहार है, उसे जीना चाहिए। चिच्ची, बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में जीवन की छोटी छोटी प्रसन्नताओं का त्याग ना करना चाहिए। जीवन तो परमात्मा का उपहार है, जीवन तो जीना चाहिए। नंदराज, 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 क्या हुआ? भोला बंसी, तुम दोनों यहाँ? जी वो उपनंद जी ने कही थी कि आपको वार्षिक कर के बारे में स्मरण करा दूं, इसलिए हम दोनों चले आए। अरे हाँ, नीलमणि के आने की प्रसन्नता में मैं तो भूल ही गया था। अधिक देर होने पर कंस की दृष्टि में आने का संकट। कोई ना, मैं कल मथुरा जाकर कर जमा करा दूं। अरे किंतु कल तो लल्ला का पालना उत्सव है। सुनो जी, शीघ्र ही आना। भैया, हो सके तो अपने भैया और बहन देवकी का समाचार भी पूछ लीजिएगा। जी भाभी, इस बार कछु समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बार आज मथुरा से कछु अतिथि आए थे, उन्हें पता चलो है कंस ने राजा वासुदेव और रानी देवकी को कारागार से बाहर निकाल लो है और अपने महल में रख लो है। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। तुमने पहले क्यों ना बताया? हमें लगो आपको पहले ही से पता होगी महाराज। अच्छा ठीक है, जाकर तैयारी करो, कल तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। जाओ। भाभी, यशोदा ने कहा था ना कि नारायण के घर देर अवश्य, परंतु अंधेर ना है। प्रतीत होता है हमारा नीलमणि सबके लिए सौभाग्य लेकर आया है। सच्ची भाभी, नारायण का वरदान है जे बालक। भाभी, अब हमें चलना चाहिए। और हाँ, कल
वसुदेव भैया और देव की भाभी से बिना मिले वापस ना आऊंगा मैं। उन्हें कह दूंगा और बता दूंगा कि कितना स्मरण करते हो आप उन्हें। चिच्ची, शुभ समाचार मिलो है। अब तो जो उपहार स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ यशोदा, अत्यंत शुभ समाचार आया है और अपने साथ ही आशा भी लाया है कि अब शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा। तुमने सत्य कहा था यशोदा, जीवन जीना चाहिए। मैं भी जीऊंगी, छोटी छोटी प्रसन्नताओं को मनाऊंगी, अपना ध्यान रखूंगी, फिर से सजूंगी, संवरूंगी। अब जब वो मुझसे मिलने आएंगे, उनका स्वागत करूंगी। उन्हें वैसे ही मिलूंगी जैसे जैसे उन्हें छोड़कर आई थी। मैं आपको आपके दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। बस कुछ समय तक और प्रतीक्षा कर लीजिए बड़ी माँ। कब तक बचेगा शिशु विष्णु? आज नहीं तो कल तू मेरा निवाला अवश्य बन जाएगा। कल तुमसे भेंट होगी पूतना। कहाँ है तू शिशु विष्णु? शीघ्र ही तुझे आहार बनाऊंगी मैं। तुमने बहुत दुष्कर्म कर लिए पूतना। अब तुम्हारे आतंक का अंत करूंगा मैं। चिंता क्यों करती हो मैया? मैं हूँ ना। नेत्र खुले रहे तो मैया पक्का घबरा जाएंगी। यशोदा, क्या हुआ? अरे बोलो ना, कोई बुरा सपना देखो। ना, स्वप्न तो ना था, किंतु मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगो जैसे नीलमणि को कुछ। ये देखो, नीलमणि तो शांति से सो रहा है। तुम ना व्यर्थ ही व्याकुल हो रही। बाबा सही कह रहे हैं मैया, कुछ नहीं होगा मुझे। सुबह होने में अभी समय है। व्यर्थ की चिंता को झटक सो जाओ। अच्छा, ऐसे कैसे झटक दूं चिंता? नींद अचानक खुलो है मेरी। इसका अर्थ है अवश्य ही कोई बुरी दृष्टि है मेरे लल्ला पर। आप भी कल जा रहे हो मथुरा? सुनो जी, जाना आवश्यक है, रुक ना सकते आप। कर जमा करानो है यशोदा, कल अंतिम दिन है। यदि वो निकल गए तो नारायण ही जाने वो कंस क्या करेगा। जानो आवश्यक। पिछले 6 दिन से नित्य कोई न कोई कर्मकांड संस्कार चल रहा है, इसीलिए तुम थक गई हो। तनिक विश्राम कर लो, सो जाओ। देखो, नीलमणि भी यही कह रहा है कि मैया मोरी विश्राम कर लो, सो जाओ। कल मेरो पालना उत्सव मनानो है कि ना?
सो जा। शिशु की गंध। पर अब तो भूख भी मिट गई है। एक रात का समय बचा है बालक, जी ले। कल सूर्य की पहली किरण के साथ अंतिम सांस लेगा तू। संतान के लिए मैया का कैसा अद्भुत प्रेम है ये। पूतना की छाया से ही इन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया। जब कोई बैलगाड़ी से यात्रा करता है तो गाड़ी पर चढ़ते ही सामान की गठरी नीचे रख देता है। उसे पूरे समय अपने सिर पे ढोते हुए यात्रा नहीं करता। उसी प्रकार आप भी अपनी चिंता की गठरी मुझे सौंप दो मैया, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे आप थपकी देकर मुझे सुलाती हो, वैसे ही आज मैं आपको सुलाऊंगा। वचन देता हूँ मैया, जिसने आज आपकी निद्रा भंग की है, कल उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा मैं। गाड़ी तैयार है नंदराज जी। उपहार और मिठाइयाँ तो ठीक है, किंतु भोजन रखो है कि ना? हाँ भाभी, रख दियो है। और भोजन ऊपर रखो है कि मिठाई? भोजन ऊपर रखो है भाभी। मुझे लगो ही था, अब मिठाइयाँ पिचक जाएंगी ना? हाँ भाभी, तो अभी मिठाइयाँ ऊपर रख देते हैं। क्या होगा बंसी भैया, फिर मिठाइयों का रस भोजन में चला जाएगा ना? मैया, ऐसे पूछताछ करोगी तो हड़बड़ा तो जाएंगे ही। अरे भोला बंसी, अरे भोजन और मिठाइयों को अलग अलग रखो भाई। यही कह रही हो ना सुधा? अरे वाह, आज हमारा राजकुमार जल्दी उठ गए हो। इसे भी पता है पालना उत्सव में इसके बाबा ना होंगे इसके साथ, इसीलिए विदा करने आ गए। फिर कोई ऐसो कर्मकांड ना होगो जब मैं ना हूं। बस आज जाने दे लल्ला, सबको जाकर अपने हाथों से मिठाइयां भेंट करूंगा और सबको बताऊंगा कि इतना सुंदर, इतना प्यारा लल्ला का बाबा बन गया मैं। भैया के अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं। हमारे पुत्र को ढूंढने के लिए अब उन्होंने पूतना को आदेश दिया है। वो केवल महाभयंकर ही नहीं बल्कि मायावी भी है। हमें किसी भी प्रकार से ये सूचना गोकुल भिजवानी होगी। सत्य कह रही हो देवकी, मुझे भाई नंद को किसी भी तरह सावधान करना ही होगा, किंतु कैसे? हमारे लल्ला के बारे में जानकर सबसे अधिक कौन प्रसन्न होगा पता है? वसुदेव भैया। सत्य कहा आपने।
नए वस्त्रों में ये हुई ना बात। बहुत बहुत अच्छी लग रही हो रोहिणी जीजी, सच्ची। आपने जीवन में फिर से रुचि लेना आरंभ कर दियो है। ये जानकर वसुदेव भैया की प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। ये उनके लिए मेरे हाथों से बनाए पेड़े मथुरा के पेड़ों से भी अधिक प्रिय है उन्हें। और ये देवकी की नवजात कन्या के लिए कहिएगा केवल वस्त्र नहीं है, अपना आशीर्वाद भेजा है मैंने। सच में यशोदा, नीलमणि एक आशा का दूत बनकर आया है मेरे जीवन में। नंद भैया उनसे ये भी कहिएगा कि मैं और उनका पुत्र हम दोनों ही यहाँ कुशल से हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा। वसुदेव भैया और देवकी भाभी से बहुत सारी बातें करनी। यदि विलंब हो जाए तो चिंता मत कर। जाने से पहले अल्लाह को हृदय से तो लगा लो। कछु विचित्र सो क्यों लग रहा है मुझे? बाबा, आपका पुत्र है ना यहाँ, सब कुशल मंगल ही होगा। चलता हूँ। ध्यान रखो। जय राम जी की। जय राम जी की। कहाँ से आरंभ करूं आज? रजपुरा, रानी घाट, देतिया, बरसाना या गोकुल? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ। जिज्जी। हाँ, बाबा अभी गए भी ना कि जे अभी से उनकी प्रतीक्षा करने लगो है। देख रही हो जिज्जी? हमें लगो कि नीलमणि हमारी प्रतीक्षा कर रहे है। तो देखो नीलमणि, हम आ गए। आ गए तुम सब? पालना उत्सव की कछु पड़ी भी है कि ना? आप कहो तो आप यहीं बस जाइए यशोदा भाभी, फिर तो कभी देर ना होगी। ना ना, ऐसी भूल मत करना। अच्छा, जो तनिक समय मुझे मेरे लल्ला के साथ मिलता है वो भी छीन लो सब मुझसे। जिज्जी, आप चिंता मत कीजिए, ना हमारी और ना ही पालना उत्सव की तैयारी की। रोहिणी जिज्जी ने कल ही सब कुछ समझा दिया था। क्यों रोहिणी जिज्जी? तो बस चलो, संभाल लो सब कुछ। हाँ, तुम सब जाओ और अब मैं अपने लल्ला को संभालूंगी। बहुत अच्छे से तैयार करूंगी तुझे। हाँ, अभी आई तेरी मैया। अभी आई।
मुझे भी एक विशेष तैयारी करनी है आज। विचित्र सा आकर्षण है बरसाना में, यहीं से प्रारंभ करती हूँ आज का तांडव। ना ना, बरसाना नहीं, कोई और स्थान भी नहीं। आज तो पूतना को यहीं आना होगा, मेरे पास। बड़ा गांव है, इतने सारे व्यक्ति हैं, अनेक बालक मिलेंगे यहाँ। किंतु मैं तो नहीं मिलूंगा ना। अरे, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो वहाँ जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आ गओ तेरी मैया, आ गओ तेरी मैया। ऐसा रूप निखरेगा मेरे लल्ला का, सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मुझे तो इस बात की चिंता है मैया कि जिस रूप में मैं पूतना का सामना करूँगा, आपने मुझे उस रूप में देख लिया तो आपकी ममता से वंचित नहीं होना चाहता हूँ मैं, किंतु पूतना को अब और अधिक आतंक भी फैलाने नहीं दे सकता। खुदकुदी हो रहा है? ऐसी मधुर किलकारी की प्रकृति भी खिल उठी। कहीं ये ध्वनि विष्णु की तो नहीं? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ। बस मेरे पालना उत्सव में विघ्न मत डालना पूतना। मैया बहुत उत्साहित है आज। अरे शीघ्र करो, हाँ उसे वहाँ लगाओ और वो वहाँ। तैयारी में कोई कमी न रहे। अरे इसे थोड़ा नीचे लगाना ना। देख रहे लल्ला, मैं यहाँ तुझे तैयार कर रही हूँ और बाहर तेरे लिए तैयारी चल रहा है। बहुत मगन होके मनाएंगे तेरा पालना उत्सव। इससे पूर्व कि जे सब अपना कार्य समाप्त करके मेरे सर पे नाचे, मुझे तेरा साज श्रृंगार पूरा करना है। पोशाक तो पहना दिए नहीं, अब ऐसा मुकुट पहनाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी तेरा रूप देख के। हाँ मेरा लल्ला, हाँ। यहाँ तो कोई शिशु दिखाई नहीं दे रहा। एक एक घर का विध्वंस क्यों ना करना पड़े, मैं अपने आहार को ढूंढ के रहूंगी। आज विध्वंस नहीं होगा पूतना। मैया ने अभी अभी क्या कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। बता लल्ला, अच्छा लगो? हाँ कि ना? बता। ओहो, हाँ।
बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। पर मेरा लल्ला तो पूरा सज गया है। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछुआर दिखाई ना देगो। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछुआर दिखाई ना देगो। अभी आई। ऐसे चौंक क्यों गई पूतना? मैं ही हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रही थी। तो तू है विष्णु अवतार, स्वयं को कंस का काल समझता है। आज मैं बनूंगी तेरा काल, मूर्ख शिशु। इतनी सारी मिठाइयां कर देने में अधिक समय लगा तो हमारा मुख मीठा करके कृपा पाना चाहते हो नंदराज? मैं तो छोटे से गांव का सीधा साधा ग्वाला हूं महाराज। राजधानी की राजनीति के दाव पेच मैं ना समझता। बस अपनी प्रसन्नता आपके साथ साझा कर रहा हूं। मुझे पुत्र हुआ जी, वो भी इतने वर्षों के बाद, इसीलिए कर्मकांड में व्यस्त हो गया। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। पूतना के लिए एक और नवजात शिशु, तुम्हारी प्रसन्नता पर तो आकाश टूट पड़ेगा जब तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से धारेगा। वाह, फिर तो मिठाई खाना आवश्यक है। बधाई हो नंदराज, बधाई हो। महाराज, आज लल्ला का पालना उत्सव मनाया जा रहा है। अरे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ जाओ, अपने पुत्र के उत्सव का आनंद लो। वो क्या है ना नंदराज, जब भाग्य शुभ सूचना दे उसको खोना नहीं चाहिए। मुट्ठी में मुट्ठी में दबोच लेना चाहिए। जाओ जाओ। जी महाराज। समय से पहले ही कार्य हो गए। बस अब वसुदेव भैया से मिलके शीघ्र ही घर लौट चलूंगा। अत्यधिक स्वादिष्ट, यही कहेगी पूतना भी जब वो तुम्हारे शिशु को अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो।
मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। होगा मेरा लल्ला तैयार, होगा मेरा लल्ला तैयार। अश्लेषा नक्षत्र है पूतना, मृत्यु योग है। यदि अब भी तुमने गोकुल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो परिणाम की उत्तरदायी तुम स्वयं होगी। सत्य कहा तूने, मृत्यु योग ही है आज तेरा। देख, तेरी मृत्यु गोकुल में प्रवेश कर रही है। रोक सकता है तो रोक के दिखा। काले विपरीत बुद्धि। एक बार पुतना गोकुल में प्रवेश कर गए तो वहां विनाश का तांडव होगा, मृत्यु नाचेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कीजिए स्वामी, संदेशा भिजवाइए अपने भाई को। देवकी, महल के कोने कोने पर कंस के गुप्तचरों की दृष्टि है। इस कक्ष से निकला कोई भी संदेश कहीं और पहुंचने से पहले उसके कानों में पहुंचेगा। पर हमारा पुत्र देवकी, भाई, आप यहाँ सब ठीक तो है? आप दोनों इतने भयभीत क्यों? मैं तो मासिक कर देने आया हूं, पता चलो कि बिटिया हुई है और कंस ने आप दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया, तो मिलने और बधाई देने चले आए हो। और सच बात तो ये है कि मैं भी एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। नारायण की कृपा से यशोदा की गोद भर गई, लल्ला हुआ है हमारे यहाँ। क्या हुआ भैया, भाभी, आप दोनों प्रसन्न ना है? नहीं, बहुत प्रसन्न है हम। आपको बहुत बहुत बधाई। पुत्र को हृदय से लगाने का सुख नहीं ले सकता, किंतु जिस छाती ने उसे अपने से लगाया है, जिन बाहों ने उसे अपनी गोद में उठाया है, उनका स्पर्श तो कर ही सकता हूं। भैया, पुत्र स्वस्थ तो है ना? वो दूध ठीक से पीता है ना? और भाभी जी उसे डकार दिलवाती है ना? नींद ठीक से होती है उसकी? भोजन विश्राम सब आवश्यकता के अनुसार कर रहा है ना? और भाभी जी से कहिएगा कि उसे केवल कोमल वस्त्र ही पहनाए,